ओ माई गॉड, कली को तो देखो, ये तो डेडपुल की तरह बिल्कुल भुना हुआ अंडा लग रहा है। लेकिन एक सेकेंड, ये तो काफी ज्यादा मैच कर रहा है अग्निपथ के संजय दत्त से। हे गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों के। मैं सन की जज लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं कल्कि के ट्रेलर का डिटेल रिव्यू। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। यहाँ स्टार्टिंग के फ्रेम में आपने देखा होगा कि हमें कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई जाती है बिना साउंड वाली। तो ऐसा क्यों किया? तो गाइस, वो जो शांति है वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि यहाँ अकाल पड़ चुका है और कलयुग चल रहा है। डिटेल नंबर 2। इस वाले क्लिप में हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों को बांधकर एक अजीब से वाहन में ले जाया जा रहा है और इनको जहां ले जाया जा रहा है वो ये जगह है, ये है काशी का घाट। और यहाँ इनका मोय मोय किया जाएगा, यानी कि अंतिम संस्कार, क्योंकि हम यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। डिटेल नंबर 3। इस वाले सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ उल्टा पिरामिड दिखाया गया है और दो बच्चे ऊपर की ओर इशारा करके कहते हैं कि ऊपर पानी है। तो ये जो ऊपर की ओर इशारा करने की जो वजह है वो एक तो कल्कि अवतार को रेफरेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे की आंखों में उम्मीद देख सकते हैं। और दूसरी, उस उल्टे पिरामिड को दिखाने की वजह यह भी है कि वहाँ कुछ रिच लोग रहते होंगे जिन्होंने अपने पैसे यानी कि यूनिट और पावर के दम पे सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रखे होंगे। और ये जो उल्टा पिरामिड है ये शैतान को भी सिग्निफाई कर रहा है। डिटेल नंबर 4। इस वाली क्लिप में हम देख सकते हैं कि यहाँ सच में पानी है, क्योंकि यहाँ झरना बह रहा है और कुछ लोग इस जाइंट टाइप मूर्ति के हाथ पे चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। तो ये इनका लिफ्ट वाला सिस्टम होगा। डिटेल नंबर 5। इस वाले फ्रेम में हम यहाँ पर एक टेंपल को धसा हुआ देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी टेंपल में अश्वत्थामा होगा, जो कि हजारों साल से इसी टेंपल में छुपा हुआ है। और इस टेंपल में दबे रहने की जो वजह है वो है अश्वत्थामा की कमजोरी, क्योंकि अश्वत्थामा के पास पावर्स नहीं है। डिटेल नंबर 6। यहाँ हम देखते हैं अश्वत्थामा को बैठे हुए और शायद से ये वही टेंपल है। और यहाँ पर ये जो बच्चा है ये अश्वत्थामा से कहता है, पता है आप कितने लोगों की रक्षा कर सकते हो? और अश्वत्थामा का जो जवाब होता है वो ये होता है कि केवल एक की ही रक्षा कर सकता हूँ। और ये जो एक के रक्षा करने की बात हो रही है वो है कल्कि अवतार, और कल्कि की ही रक्षा करने के लिए ही अश्वत्थामा की पावर वापस आएंगी। डिटेल नंबर 7। यहाँ हम देख सकते हैं कि अश्वत्थामा को मनी मिल चुकी है, तो इसका मतलब अश्वत्थामा की पावर वापस आ गई है। अब अश्वत्थामा को अपना कर्तव्य निभाना होगा कल्कि के जन्म से पहले उसकी मां की रक्षा करके। और दूसरी तरफ हम सेम सीन में दो लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ऐसा 6000 साल पहले देखा था। तो डेफिनेटली ये अश्वत्थामा की ही बात हो रही है, जो कि महाभारत के टाइम की बात कर रहे हैं, जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र को पैदा होने से पहले ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। वैसे तो श्री कृष्ण जी ने उस ब्रह्मास्त्र का डायरेक्शन मोड़ दिया था, मगर क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप या फिर वरदान दिया था। वो वरदान ये था कि अश्वत्थामा 3 से 6000 साल तक भटकता रहेगा, ना तो उसका कोई जख्म हील होगा और ना उसकी पावर वापस आएंगी और ना मर सकेगा। बस यूं ही दर्द में इधर से उधर भटकता रहेगा। और मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने बोला भी है कि ये कहानी महाभारत के 6000 साल बाद की है। तो इस बात का यही मतलब है कि अश्वत्थामा को 6000 साल बाद पावर वापस मिल चुकी है। डिटेल नंबर 8। यहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चे का पैर अश्वत्थामा के हाथ पर रखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि कल्कि अवतार जन्म ले चुका है। और ये वाला जो सीन है ये काफी ज्यादा सिमिलर है बाहुबली के इस वाले सीन से, क्योंकि उस वाले सीन में कटप्पा बाहुबली की रक्षा करने का वचन लेता है और इसमें अश्वत्थामा कल्कि की रक्षा करेगा। डिटेल नंबर 9। इस वाले सीन में हमें कल्कि की मां को दिखाया जाता है और अश्वत्थामा को शॉक होते हुए दिखाया गया है। तो इस वाले सीन से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई है। और अश्वत्थामा के शॉक होने की वजह यह होगी कि कल्कि की मां को देखकर उसको महाभारत के टाइम का युद्ध याद आ गया होगा जब श्राप मिला था। डिटेल नंबर 10। इस वाले सीन में हम देख सकते हैं कि ये वही हाथ है जो कि हमें शुरू में दिखाया गया था, जिस पे चढ़कर लोग ऊपर जा रहे थे। तो इसका मतलब अश्वत्थामा ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। डिटेल नंबर 11। इस वाले सीन में हम देख सकते हैं कि अश्वत्थामा ने 6 लोगों को उठाया हुआ है। तो इस सीन से क्रिएटर हमें ये बताना चाहते हैं कि 6 तो वो लोग और 7वां अश्वत्थामा, क्योंकि
अश्वत्थामा एक 7वां चिरंजीवी है, तो ये सीन हमें इसी चीज का रेफरेंस कर रहा है। डिटेल नंबर 12, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ भैरवा की एंट्री हुई है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं तो प्रभास को कल्कि अवतार समझ रहा था, लेकिन ट्रेलर आने के बाद पता चला कि ये तो काली ने भेजा हुआ है जो कि कल्कि को खत्म करने आया है। डिटेल नंबर 13, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक शख्स बोल रहा है 1 मिलियन यूनिट है क्या तेरे पास, और वो बंदा किसी गार्ड की तरह लग रहा है। तो इससे ये पता चलता है ये जो ऊपर उल्टा किला बना हुआ है, यहाँ अंदर जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट लगते हैं, और ये जो यूनिटों को जमा करने का इनका तरीका है ये है जिंदा लोगों का अंतिम संस्कार करके, और ये यूनिट उसी घाट से जमा किए जाते होंगे जो कि हमें शुरू में देखने को मिला था, और वहां बोर्ड पर लिखा भी था देह संस्कार का 500 यूनिट। डिटेल नंबर 14, इस वाले फ्रेम में हमें एक भद्दा सा सीन देखते हैं जहां 3 भैरवा के क्लोन टाइप दिखाए जाते हैं। तो इस वाले सीन को दिखाने का जो मतलब है वो यही है कि शायद से हमें इस मूवी में प्रभास के 3 रोल या फिर 3 साइड देखने को मिले। डिटेल नंबर 15, तो देखो यार ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। तो डिटेल ये है कि यहाँ हम एक डिजिटल स्क्रीन पे देखते हैं सुम 80 लिखा हुआ। तो ये जो सुम 80 है ये सुमिति का रेफरेंस है। जब हम हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कल्कि की माँ का नाम सुमिति होगा, और ये जो सुम 80 है ये सुमिति को ही रेफरेंस कर रहा है। डिटेल नंबर 16, यहाँ कुछ फ्रेम आगे हम देख सकते हैं रेड और ब्लू एनर्जी में क्रॉस फायरिंग चल रही है। तो ये जो रेड वाली एनर्जी है ये बुरे लोग होंगे, और ब्लू वाली जो एनर्जी है ये अच्छे लोग होंगे। तो वैसे तो ये कॉमन सी बात है, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। डिटेल नंबर 17, यहाँ हम कुछ फ्रेम बाद टाइम विल चेंज लिखा हुआ देखते हैं, और हम क्या देखते हैं ये जो ब्लू वाली एनर्जी है ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो शायद इन्होंने रेड वाली एनर्जी पे काबू पा लिया है और ये किले तक पहुंच गए हैं, वहां कब्जा भी कर लिया है। डिटेल नंबर 18, तो यहाँ हम फाइनली कली का फेस रिवील होता हुआ देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भयानक है। तो अब भैया शैतानों के काम करेगा तो भयानक तो लगेगा ही। बात तो सही है। खैर मजाक को साइड में रखकर बात करें तो ये जो कली की जो बॉडी जली हुई है उसकी जो वजह है वो ये है कि कली जो है वो एक एनर्जी फॉर्म में है, और ये जो बॉडी है ये उस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाई। तो इसका यही कारण है कि एनर्जी इस बॉडी को पूरी तरह से जलाकर बाहर आ रही है, और यहाँ हम कली के फोरहेड पर इस एनर्जी को बाहर आते हुए भी देख सकते हैं। अब कली जो है वो कल्कि के पीछे इसलिए भी पड़ा हुआ है ताकि वो कल्कि को मारकर उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाए, जिससे उसे एक परफेक्ट बॉडी मिल जाएगी और वो हमेशा के लिए अमर रहेगा। चलो तो गाइज ये थी कुछ डिटेल जो कि मैंने नोटिस की। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट दिखाएं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।